जय हिंद दोस्तों, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद के सर में। कैसे हैं सारे के सारे साथी? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जी हाँ, आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है इस आज की इस मैराथन क्लास में, जिसका क्या है टाइटल जी सर, महातांडव सीरीज। जी हाँ, लड़ाई जीत की, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं कि माँ तेरे आंख के आंसू को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, उन्हें सच करके मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, उन सपनों को साकार करने का समय आ गया है। उठ जाइए, जाग जाइए और देखिएगा आज की क्लास। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल के ऊपर नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों। और आज के क्वेश्चन देखना दोस्तों, आप बोल के जाओगे मजा आ गया सर। पहला ही क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। क्या पूछा है क्वेश्चन ने पूछा है कि सर, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि सर जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी लार्जेस्ट सेल का नाम क्या होता है? आपने अगर इसका आंसर सोच लिया तो फटाफट से जवाब लगाइएगा दोस्तों। सोच लिया तो कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब लिखिएगा। देखिएगा, आपसे पूछा है दोस्तों कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ लेता कि सर स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट, एक क्वेश्चन से अपन 5-6 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जी हाँ, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, अगर आपसे पूछ लेता दोस्तों कि सर हमें तो ये बताइएगा लार्जेस्ट सेल इन मेल, मेल के अंदर क्या पूछ लेता? लार्जेस्ट सेल। और अगर दोस्तों आपसे पूछ लेता दोस्तों लार्जेस्ट सेल इन फीमेल, किसके अंदर पूछ लेता सर? फीमेल के अंदर। अगर दोस्तों आपसे पूछ लेता एग्जामिनर कि सर हमें तो ये बताइएगा स्मॉलेस्ट सेल इन किसमें दोस्तों? मेल के अंदर। आपसे पूछ ले कि सर हमें ये बता दीजिएगा स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, तो आपका जवाब क्या होगा? इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको जवाब लगा के आ जाना है बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अभी आपके माइंड में फिट कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों ह्यूमन बॉडी के अंदर पूछा जाए, ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल दोनों आते हैं, तो आपका जवाब जाएगा दोस्तों, लार्जेस्ट पूछा है तो सर ओवम जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? ओवम। अगर पूछता पूरी की पूरी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी, तब आपका जवाब जाता दोस्तों स्पर्म जाता। जी हाँ, अगर पूछ लेता लार्जेस्ट सेल इन मेल, मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल पूछे तो जवाब जाएगा दोस्तों आपकी जो नर्व सेल होती है। जी हाँ, कौन सी? नर्व सेल। अगर दोस्तों लार्जेस्ट सेल इन फीमेल में पूछे, पूरी ह्यूमन बॉडी में ही अगर ओवम है, तो जो फीमेल है उसमें तो कौन सी होने ही वाली है कि सर हमारा ओवम ही होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों? ओवम। अगर पूछे स्मॉलेस्ट सेल इन द मेल, मेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल पूछे तो आपका जवाब क्या जाएगा? जी सर, मेल के अंदर पूछे तो जवाब जाने वाला है स्पर्म। जी हाँ, अगर पूछ ले फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो आपका जवाब जाएगा दोस्तों सर हमारी जो प्लेटेलेट होती हैं, प्लेटेलेट होती हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं? स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल। तो देखिएगा एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए आपकी स्क्रीन पे। इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट से जवाब दीजिएगा। ह्यूमन बॉडी में पूछा था लार्जेस्ट सेल, तो आपका जवाब क्या जाने वाला है दोस्तों? ओवम। जी हाँ, ए इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिएगा, लार्जेस्ट सेल पूछे तो ओवम पूरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। और अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछे ह्यूमन बॉडी में, स्पर्म देके आना। लार्जेस्ट सेल पूछे इन मेल के अंदर तो नर्व सेल देके आना। और लार्जेस्ट सेल इन फीमेल में पूछे तो आपका जवाब जाएगा ओवम। स्मॉलेस्ट सेल इन द मेल पूछे तो आपका जवाब जाने वाला है दोस्तों स्पर्म। अगर पूछ ले स्मॉलेस्ट सेल इन द फीमेल तो आपका जवाब जाने वाला है प्लेटलेट्स। तो पहला क्वेश्चन आपका हुआ यहाँ पे क्लियर। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है प्रॉपरली, क्या मैं विजिबल हो रहा हूं दोस्तों? आपसे क्या पूछ लिया रसगुल्लो? आपसे पूछ लिया कि सर फूड रिजर्वोयर इज नोन एज, कि सर फूड का जो रिजर्वोयर होता है उसे किस, जो कौन सा ऑर्गन है उसे जानते हैं फूड के रिजर्वोयर के नाम से? फटाफट से जवाब देंगे सभी के सभी साथी। जी हाँ, राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों इसोफेगस, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है स्टोमक, ऑप्शन सी में है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑप्शन डी में है लार्ज इंटेस्टाइन। जी हाँ, जब भी अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसी के ऑर्गन सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन सर एक ऑर्गन देखिएगा सर, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, जिसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे जानते हैं स्टोमक के नाम से। किस नाम से दोस्तों? स्टोमक के नाम से इसे जाना जाता है, और इसे ही बोलते हैं क्या दोस्तों? फूड रिजर्वोयर। जी हाँ, कि सर ये फूड को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। जी हाँ, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर? ये तो पता चल गया कि फूड रिजर्वोयर इसे कहते हैं, लेकिन आपसे पूछेगा कि कितनी क्वांटिटी को स्टोर कर सकता है सर। बात जब एडल्ट की आती है दोस्तों, किसकी आती है? एडल्ट की बात बता रहा हूं। तो जवाब देखिए आना कि सर इसकी जो कैपेसिटी होती है, क्या पूछेगा दोस्तों? जिसकी जो कैपेसिटी होती है बता के आइएगा। तब आपको जवाब देके आना है कि सर हमें तो पता है कितनी होती है दोस्तों, 1.5 से लेकर 2 लीटर। जी हाँ, जवाब आपका बिल्कुल सही है सर। 1.5 से लेकर 2 लीटर इसकी क्या होती है? कैपेसिटी किसकी सर? स्टोमक की। लेकिन दोस्तों जब आप कहीं पे जिमने जाते हो, जब क्या हो जाता है? स्टोमक सर एक्सटेंड हो जाता है। जी हाँ, क्या हो जाता है? एक्सटेंड हो जाएगा, फैल जाएगा सर। जब रसगुल्ला दिखेगा, गुलाब जामुन दिखेगा, बर्फी दिखेगी सर, तो ये फैल के क्या हो जाएगा? गुब्बारा बन जाएगा, और आपकी सहेली आएगी, बोलेगी लो ना, ये भी खा लो ना। तो दोस्तों इसकी जो अपने स्टोमक की जो कैपेसिटी होती है कितनी हो जाती है सर? फैल फाल के सर कितनी हो जाती है? 4 लीटर हो जाती है सर। दमादम दमादम खा पी के आ जाते हैं सर। यस, याद रखिएगा, जब भी जिम में जाते हैं तो इसकी कैपेसिटी 4 लीटर हो जाती है रसगुल्लो। इसके अलावा सर इसकी कैपेसिटी अगर नॉर्मल बात की जाए तो 1.5 लीटर से 2 लीटर होती है। लेकिन सर जब स्टोमक क्या होगा? एम्प्टी होगा। जी हाँ, जब स्टोमक एम्प्टी होगा तो उसकी ही जो कैपेसिटी है, यानी कि बोल तो कितना उसमें रहता है सर फूड? जवाब देके आना कि सर 50 ml रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर होने वाला है बी। बी बोलू तो सर हमारा जो स्टोमक होता है उसे ही बोला जाता है किसके नाम से सर? फूड रिजर्वायर के नाम से। आपको बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछेगी कैपेसिटी, जवाब देके आना 1.5 से 2 लीटर। जी हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि सर जब ये एक्सटेंड हो जाता है, जिमने जाते हैं तो इसकी कैपेसिटी 4 लीटर हो जाती है। जब सर स्टोमक हमारा खाली हो जाता है तो 50 ml उसमें फूड फिर भी रहता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या था? बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से देखिएगा। राइट जवाब पुट कीजिएगा दोस्तों। ये जो रसगुल्ला है आपको देख रहा है, घूर रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इनफेंसी इज ए पीरियड फ्रॉम। क्या पूछा है कि सर जो इनफेंसी होता है कौन सा होता है पीरियड? ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों कि 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोलेंगे, 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोलेंगे, या फिर 1 से 3 साल के, या 6 से 12 साल के। राइट आंसर पुट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फटाफट से आपका जवाब आ जाना चाहिए। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपकी स्क्रीन के ऊपर। कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, इसको मत देखो, ये तो आपको घूर घूर के देख रहा है रसगुल्ला, कह रहा है कि आपको छोड़ने वाला नहीं। आपको जो सीएचओ का पेपर है उपाड़ के क्या लेंगे? अपन सांस लेंगे। जी हाँ, यस और नो? जी सर। देखिएगा दोस्तों, एक तो चीज होती है सर, हमारा क्या होता है? नियोनेट। सबसे पहली बात करूं दोस्तों तो नियोनेट होता है सर। नियोनेट होता है यानी कि सर बच्चा कैसा हुआ है? नया नया। नियो का मतलब नया, और सर नेट का मतलब बोर्न हुआ है, यानी कि नया नया बच्चा क्या हुआ है? पैदा। या मैं बोलूं दोस्तों न्यू बोर्न, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप सर, न्यू बोर्न है यानी कि नया नया बच्चा पैदा हुआ है। अगर बात की जाए किसकी दोस्तों? न्यू बोर्न की, तो आपको जवाब दे के आना कि सर जो न्यू बोर्न होता है उसका जो समय अवधि होती है 0 से लेके 28 डेज की होती है। जी हाँ, आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 0 से लेके 28 डेज। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर रुकी नहीं, एग्जामिनर और भी डीप जाके पूछे तो जवाब दे के आ जाना कि सर जो न्यू बोर्न होता है ये भी 2 टाइप से बढ़ जाता है। कौन से टाइप सर? एक तो अर्ली न्यू बोर्न, अर्ली नियोनेट, और एक लेट नियोनेट। न्यूबॉर्न बोलू या नियोनेट बोलू दोस्तों, एक तो होता है अर्ली होता है, और एक होता है दोस्तों लेट होता है। लेट की बात करें, पहले बात कर लो सर अर्ली की। अर्ली जो नियोनेट होता है या न्यूबॉर्न होता है, उसकी बात करूं तो 0 से लेके जो 7 दिन का समय होता है दोस्तों डेज का, वो तो होता है अर्ली। और लेट की बात की जाए तो सर 8 से लेके जो 28 डेज का समय होता है साहब, उसे बोला जाता है लेट नियोनेट। याद रखिएगा दोस्तों, लेट न्यूनेट, लेट न्यूबॉर्न, याद रखिए बिल्कुल सर। उसके बाद में आता है सर हमारा इन्फेंट। क्या आएगा दोस्तों? हमारा इन्फेंट आएगा साहब। इन्फेंट की बात की जाए तो दोस्तों याद रख लेना, अरे क्या पूछेगा? इन्फेंट पूछेगा। क्या पूछेगा दोस्तों? इन्फेंट पूछेगा, यस और नो? जी सर, बात समझ में आ रही है? आपसे सबसे पहले पूछेगा कि सर न्यूबॉर्न क्या होता है,
उसके बाद में पूछेगा इन्फेंट क्या होता है ना भाई। तो आपको जवाब दे के आना है कि सर जो इन्फेंट होता है हमारा वह होता है 0 से लेके 1 ईयर का टाइम पीरियड। कितना दोस्तों? 0 से लेके 1 ईयर का टाइम पीरियड। या इसको ऐसे भी दे सकता है कि फर्स्ट ईयर, फर्स्ट जो ईयर होती है वो भी दे सकता है। इसके अलावा एग्जामिनर इसको ऐसे भी दे सकता है कि 0 से लेके 1 ईयर तो अपन ने लिख दिया, ऐसे भी दे सकता है। क्या दे सकता है सर? 29 से लेकर कितना दोस्तों? 1 ईयर का समय भी क्या कहलाएगा? इन्फेंट कहलाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आपसे पूछ ले कि सर इसके बाद कौन सी फेज आती है बच्चे के अंदर, तो जवाब जाएगा कि सर कौन सा? टोडलर आता है दोस्तों। अगर पूछे कि सर जो ये बच्चा होता है अपना टोडलर, इसका क्या बता दो? टाइम ड्यूरेशन बता दीजिएगा। तो जवाब दे के आना है कि सर 1 से लेके 3 जो ईयर का बच्चा होता है उसे बोला जाता है दोस्तों टोडलर। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर बात यहाँ पे रुकी नहीं, तो रुकी नहीं तो कुछ और बता दो सर। इसके अलावा पूछ ले प्री स्कूलर, प्री स्कूलर पूछ ले दोस्तों, तो जवाब दे के आना है आपको। जो प्री स्कूलर बच्चा होता है अपना रसगुल्ला, वो कितने साल का होता है? 3 से लेके 6 ईयर तक के बच्चे को प्री स्कूलर यानी कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था। उसके बाद में पूछे दोस्तों आपसे स्कूलर, स्कूलर पूछे तो आपको जवाब क्या दे के आना कि सर कितना होता है दोस्तों? 6 से लेके जो 12 साल तक का बच्चा होता है उसे स्कूलर बोला जाता है दोस्तों। इसके बाद में पूछ ले आपसे एडोलेसेंट, एडोलेसेंट पूछे तो जब एडोलेसेंट पूछे दोस्तों तो जवाब दे के आना है सर 12 से लेकर 18 साल तक का जो रसगुल्ला होता है उसे एडोलेसेंट बोला जाता है। यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सबसे पहले नियोनेट, एक तो अर्ली और लेट। अगर सबसे पहले बात करें 0 से 7 दिन का अर्ली होता है, 8 से 28 दिन का लेट होता है दोस्तों। इन्फेंट 1 से 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे को बोला जाता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ को क्या बोला जाता है दोस्तों? इन्फेंट बोला जाता है। यस और नो? उसके बाद में सर 1 से 3 साल तक के बच्चे को टोडलर बोला जाता है। देन सर जो प्री स्कूलर होता है 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे को, स्कूलर को 6 से 12 ईयर के बच्चे को, एडोलेसेंट 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चे को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसने पूछा था कि सर इन्फेंट किसे बोलेंगे? 1 से लेके 3 साल तक के बच्चे को, या फिर दोस्तों बताइएगा कौन से बच्चे को बोलते हैं अपन इन्फेंट? इन्फेंट के बाद में आता है सर, बताएंगे सभी के सभी बच्चे कि सर क्या पूछा? इन्फेंट पूछा है। इन्फेंट कौन सा होगा दोस्तों? 0 से लेके 1 साल तक का बच्चा। जी हाँ, 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे को क्या बोलते हैं रसगुल्लो? इसको बोला जाता है सर हमारा क्या? सर इसे बोलते हैं हम इन्फेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्फेंट बोलते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? यस और नो? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, फटाफट से कमेंट्स करके बताएंगे कि सर क्या पूछा है? टीयर्स स्टार्ट टू अपीयर, कि सर बच्चे के अंदर जो टीयर्स होते हैं वो आना कब स्टार्ट हो जाते हैं? ये चीज आपसे पूछी गई है दोस्तों कि बच्चे में कब आना स्टार्ट होंगे टीयर्स। जी हाँ, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एट बर्थ। क्या पूछा दोस्तों? आपसे पूछ लिया एट बर्थ। जी हाँ, आपसे पूछा है एट बर्थ। मुझे बताएंगे फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर? टीयर्स कब आना स्टार्ट होंगे? आंसू, आंसुओं की धारा। देखिएगा इस बच्चे में आंसुओं की धारा बह रही है, इस रसगुल्ले की आंखों से आंसू हैं, और ये आंसू किसी की आंखों से नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये आंसू बहुत बेकार होते हैं और कहीं कहीं तो बहुत अच्छे भी होते हैं। सर बताएंगे अभी कैसे अच्छे होते हैं। देखिएगा इसका अगर राइट आंसर की बात करूं तो आंसर जाने वाला है दोस्तों सी। सी बोल दो सर। 2 मंथ का जो समय होता है तब क्या आने लग जाते हैं बच्चे में आंसू? जब अपना रसगुल्ला पैदा होता है उस टाइम आंसू नहीं आते, क्योंकि सर उसकी जो लैक्राइमल ग्लैंड होती है वो विकसित नहीं होती। इसलिए दोस्तों बच्चे में 2 मंथ तक आंसू नहीं आते, 2 मंथ के बाद में आंसू आना स्टार्ट होते हैं। देखिएगा ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है दोस्तों, इसके अंदर मैं बात करूं तो सर ये आंख के ऊपर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? सर लैक्राइमल ग्लैंड। यहाँ से सर छोटी छोटी डक्ट निकलती हैं जिन्हें बोला जाता है लैक्राइमल डक्ट, और ये क्या बहाती है सर? आंसू, जिससे अपनी आई है मॉइस्चराइजर बनी रहती है, सूखती नहीं है, जिससे क्या होगा? इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। यस और नो? सर ये आंसू देखिएगा सर जो आउटर कैंथस होता है इसकी साइड से इनर कैंथस की तरफ जाते हैं। उसके बाद में देखिएगा सर यहाँ पे एक सैकनुमा संरचना बन रही है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आपको पता होगा सर, इसे बोलते हैं लैक्राइमल सैक। लैक्राइमल सैक बोला जाता है दोस्तों। और नीचे की साइड देखो एक ट्यूब बन रही है दोस्तों, इसे बोला जाता है नेजो, क्योंकि ये नाक की ट्यूब है इसलिए क्या बोल देंगे? नेजो लैक्राइमल। लैक्राइमल क्या बोल देंगे दोस्तों? डक्ट बोल दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो कहते हैं जब जब आप अपनी बाबू की याद में रोते हो तो आंखों के साथ साथ नाकों से भी पानी बहने लग जाता है। यस और नो? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है अब बताइएगा? राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से देखिएगा दोस्तों। समय की क्या है? अभाव है सर।
समय का अभाव है सर, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाइए ना। लो बेटा, जल्दी जल्दी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वेट ऑफ द ब्रेन इन नियोनेट, कि सर जो नियोनेट होता है उसमें जो खोपड़ी का वजन है, यानी कि सर अपना जो ब्रेन है उसका वजन पूछा है। ये जो रसगुल्ला दिखाई दे रहा है इसकी वजन पूछा है भाई, इसके ब्रेन का। फटाफट जवाब लगाइएगा, कमेंट सेक्शन में फटाफट से जवाब लगाएंगे सभी के सभी। क्या राइट आंसर होने वाला है? राइट आंसर बाद में बताऊंगा जब जब किसकी बात आएगी सर, नियोनेट की। नियोनेट की बात आएगी तो हमें पता है सर, जब इसके ब्रेन की बात आती है, जब भी इसके ब्रेन की बात आएगी सर, तो हमें पता है इसका वजन कितना होता है दोस्तों। जवाब देखिए आना कि सर इसके वजन होता है 300 से लेकर दोस्तों 500 ग्राम। 500 ग्राम होता है, यस और नो? अगर इसका मैं एवरेज निकालूं तो कितना आ गया दोस्तों, आपको पता होगा सर 400 ग्राम। कितना आ गया? 400 ग्राम। तो इसका राइट आंसर तो होने वाला है दोस्तों बी। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर हमें तो ये बता दीजिएगा कि सर जो एडल्ट होता है, जो एडल्ट होता है सर उसका जो ब्रेन है उसका भी तो वजन बताइएगा दोस्तों। तो आपको बता दूं कि सर अगर एडल्ट की बात की जाए और उसमें भी मेल की बात की जाए, और एक होती है सर हमारी फीमेल। अरे भाई कौन फीमेल होती है, इनकी बात कर ली जाए तो हमें पता है सर क्या होने वाला है। मेल के अंदर जो वजन होता है दोस्तों ब्रेन का कितना होता है सर, वह होता है 1.5 केजी होता है दोस्तों, लगभग 1500 ग्राम होता है, याद रखिएगा। लेकिन सर जो फीमेल होती है उसमें वजन होता है कितना सर, 1300 जो ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है सर, याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए जो फीमेल होती हैं उनकी जो खोपड़ी है उसका बैलेंस नहीं बनता। जब भी जो फीमेल होती है अपनी खोपड़ी का क्या बनाए, बैलेंस बना पाए, इसलिए क्या करती हैं, लंबे बाल रखती हैं। ऐसे याद रख लेना दोस्तों, ताकि क्या हो, आपके माइंड में सेट हो जाए चीजें। अगर आपसे वैसे पूछ ले कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी का जो वेट होता है दोस्तों उसका कितने परसेंट वजन होता है ब्रेन का, तब जवाब जाएगा कि सर 2% बॉडी वेट होता है। जो 2% जो हमारी बॉडी का वेट होता है उसका 2% किसका वजन होता है दोस्तों, ब्रेन का वेट होता है। किसका? ब्रेन का। याद रह जाएगा, यस और नो? तो इसका राइट आंसर क्या गया दोस्तों? सी। सी गया, यानी कि बी था यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो राइट आंसर इज बी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, यस और नो? जी सर, हमें बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट से। कि सर क्या पूछा है, फटाफट से बताइएंगे सभी के सभी कि व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न। सर जो न्यूबॉर्न होता है उसकी नॉर्मल पल्स रेट पूछी गई है, फटाफट से राइट आंसर पुट कर दीजिएगा दोस्तों। क्या होगा इसका सही जवाब? पल्स रेट किसकी पूछी है? अपने रसगुल्ले की पल्स रेट पूछी है। देखो ये सुंदर सी क्या है, नर्स है सर, ये इसकी क्या चेक कर रही है, एपाइकल पल्स चेक कर रही है। तो मुझे बताएंगे सर इसकी हार्ट रेट की जब जब बात आएगी तो हमें पता है सर कितनी होती है, 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट होती है साहब। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या रखा गया है, एक हल्का सा मिथ्या रख दी उन्होंने। जो एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, और एक कंडीशन में पूछ ले कि बच्चा रो रहा है। अगर बच्चा सो रहा है दोस्तों तो उसकी हार्ट रेट 100 तक हो सकती है। अगर बच्चा रो रहा है तो उसकी हार्ट रेट कितनी हो सकती है सर, हमें पता है सर कितनी, 180 बीट पर मिनट हो सकती है। ऐसा क्यों होता है सर? ये भी तो ट्विस्ट है ना दोस्तों, ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता होगा जब सर बच्चा रिलैक्स कर रहा होगा अपना रसगुल्ला, तो उसकी जो बॉडी है उसको रिक्वायरमेंट किसकी है, ऑक्सीजन की कम है साहब। ऑक्सीजन की कम है तो सर क्या होगा, हमारे हार्ट को पंप कम करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन की आवश्यकता कम है तो हार्ट को पंप कम करना पड़ेगा, इसलिए हार्ट रेट हल्की क्या हो जाएगी, स्लो। आपने भी देखा होगा जब आप सोते हो दोस्तों तो क्या होती है, आपकी हार्ट रेट थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जब आप दौड़ लगाते हो, रोते हो, खेलते हो, तब आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है दोस्तों। उसी प्रकार बच्चे की भी हार्ट रेट बढ़ जाती है। यानी कि 100 से लेके 180 अगर ऑप्शन में आए तो भी दोस्तों राइट जवाब है। लेकिन बच्चा आपको, वो एग्जामिनर आपको क्या लिख के देगा, एक बच्चा था अपने पास जो क्या कर रहा था, सो रहा था, तो बताइएगा उसकी हार्ट रेट कितनी हो सकती है। ऑप्शन में क्या नहीं था, ना 120 था दोस्तों, ना ही 160 था, ना ही 130 था, ऑप्शन में आ गया 110। राइट आंसर क्या जाएगा अपना, 110 जाएगा, यस और नो? लेकिन सर इसका राइट आंसर बताइएगा। तो देखिएगा इसका एवरेज निकालू तो 140 आ जाएगी दोस्तों। तो इसमें देखिएगा दोस्तों राइट आंसर इज ए। इसका क्या होने वाला है, सही जवाब होने वाला है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपसे पूछा गया है दोस्तों इनमें से कि सर मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होगा, किसी एक को छोड़कर, किसी एक को छोड़कर मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होगा। रसगुल्लो फटाफट से जवाब दीजिएगा,
अगर क्लास में मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, अपने दोस्तों में भी पूछाइएगा क्लास को कि जी साहब हमने क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं आज की क्लास में, फटाफट से बताएंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट, अब जब दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, तो सर अच्छे से कर लो। किसकी बात कर रहे हैं सर, न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के, सर दो प्रकार के, एक तो होता है दोस्तों माइक्रो और एक होता है सर मैक्रो। एक तो होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। जब जब बात आएगी माइक्रो न्यूट्रिएंट की तो आपको जवाब दे के आना है कि सर इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो सर हमारी विटामिन होती हैं, इसके अलावा सर हमारे मिनरल्स क्या होते हैं दोस्तों, मिनरल्स होते हैं सर। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि सर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जो न्यूट्रिएंट थोड़े बड़े हैं उनकी बात किया जाए तो उसमें कौन सी होती है सर, एक तो कार्बोहाइड्रेट होती है सर, एक क्या होती है सर फैट होती है, और एक होती है सर हमारी प्रोटीन। याद रख लीजिएगा दोस्तों, तीन तो किसमें आएंगे सर, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट में। माइक्रो के अंदर दो विटामिन और मिनरल्स। लेकिन दोस्तों विटामिन भी पूछ ले तो जवाब दे क्या ना सर, एक तो कौन सी होगी फैट सोल्यूबल, दोस्तों फैट में घुलेगी, और एक कौन सी सर वाटर सोल्यूबल। याद रखिएगा दोस्तों। अरे भाई आपसे क्या पूछ लेगा रसगुल्लो कि सर फैट जो सोल्यूबल विटामिन है कौन कौन सी, तो आपको जवाब दे क्या ना है सर एडीईके। कौन सी दोस्तों, एडीईके। लेकिन सर अगर पूछ ले वाटर सोल्यूबल कौन कौन सी है तो जवाब क्या दे के आए साहब, तो जवाब दे के आना है कि सर कौन सी बच गई, एक तो बच गई बी कॉम्प्लेक्स बच गया सर, एक तो बी कॉम्प्लेक्स, अरे कौन सा बीटाबोन वाला कॉम्प्लेक्स नहीं, बी कॉम्प्लेक्स। एक बच गई सर विटामिन सी। ये याद रहने आसान होगा, याद रख लोगे जी साहब। देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, अब बताइएगा। आपसे क्या पूछा था, मैक्रो यानी कि बड़े न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं किसी एक को छोड़कर, यानी कि एक कैसा होगा सर माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा और तीन कैसे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो आपसे एग्जामिनर पूछा है। देखिएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, ये तो तीनों कौन से हैं सर, ये तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट। लेकिन सर हमारी जो विटामिन होती है ये कौन सा सर, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। राइट आंसर इज डी। डी इसका क्या होगा दोस्तों, सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से इसका राइट आंसर देंगे। राइट आंसर कीजिएगा पुट दोस्तों, क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि सर क्या पूछा, फर्स्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बात टू न्यूबॉर्न। क्या पूछा है कि बच्चे को, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से पहली बार बात कब दें। अरे अपना देखो ये छोटू सा रसगुल्ला है, इसको इसकी देखो माँ क्या कर रही है, निला रही है, या तो माँ होगी या नर्स होगी। ये बात समझ में आ रही है, जो नर्स है वो भी क्या होती है, माँ होती है, क्योंकि बच्चे को संभालती है बहुत प्यार से। यस और नो, बिल्कुल सर। लेकिन हम तो नर्स नहीं है सर, हम तो मोटा क्या है, नर्सा है। तो हम क्या बनेंगे सर, नर्सा बनने वाले हैं। याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिएगा कि सर इसका राइट आंसर की बात करें तो सी इसका राइट जवाब होने वाला है। 48 से 72 आवर, कितना दोस्तों 48 से 72 आवर। लेकिन सर 48 से 72 आवर क्यों हुआ, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आएगा तो उसको किसका रिस्क होगा दोस्तों, उसको रिस्क होता है सर हाइपोथर्मिया का। यानी कि सर बच्चे का जो टेम्परेचर है वह कम होने के चांसेज होते हैं, बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है। इसलिए बच्चे को जितना लेट हो सके उतना लेट निलाएं। और ऑप्शन में लेट ही लेट क्या था सर, 48 से 72 आवर। इसलिए राइट आंसर क्या गया दोस्तों, 48 से 72 आवर। ऑप्शन में ये नहीं होता तो क्या जाता दोस्तों, इसमें जवाब जाने वाला था फर्स्ट 24 आवर्स। यस और नो जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से बताएंगे। आपसे पूछा है कि सर क्या पूछा है, क्या पूछा है, हाइट ऑफ द हेल्दी न्यूबॉर्न। कि सर एक हेल्दी न्यूबॉर्न है उसकी हाइट, हाइट बोलो तो सर लंबाई की बात कर ली, यहाँ पे किसकी बात कर ली दोस्तों, सर लेंथ की बात कर ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जाइएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सर कि आपसे पूछ रहे कि सर हमें तो ये बता दीजिएगा कि जो रसगुल्ला होता है अपना, उसकी लेंथ का मेजरमेंट किससे करते हैं। यानी कि उसका मेजरमेंट की बात करें तो बता क्या ना दोस्तों, इन फेंटोमीटर, इनफेंटोमीटर से क्या किया जाता है सर, उसका मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन सर इनफेंटोमीटर वर्क कैसे करता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अंदर क्या है सर, ये इनफेंटोमीटर है और ये इसमें लेटा हुआ है बच्चा। लेकिन सर ये कौन सा हिस्सा है, इसका हेड की तरफ है। कौन सा हेड वाला हिस्सा, ये इसके क्या है सर, फुट है, यानी कि बोल दो सर इसके पैर है। जो हेड वाला हिस्सा होता है ये तो फिक्स होता है दोस्तों, और जो ये हिस्सा होता है पैर वाला, ये क्या होता है, मूवेबल होता है सर। जैसे ही बच्चे को लिटाएंगे सुपाइन पोजीशन में, इसके पैर बिल्कुल क्या रखेंगे, सीधे। उसके बाद जो पैर वाला हिस्सा है उसके जो पगथलियां हैं उसके अटैच कर देंगे दोस्तों। इसमें लिखी होती है नंबरिंग, 0, 10, 20, 30 ऐसे लिखी होती है, 100, 200 तक कितनी भी लिखी हो। लेकिन दोस्तों जहां पे इसकी क्या आएगी, रीडिंग आएगी,
उसको अपन मीजर कर लेंगे, अपना बच्चा भी अभी पैदा हुआ तो कितनी होगी सर 50 सेंटीमीटर। लेकिन सर इसने तो सेंटीमीटर में तो नहीं पूछा, किसमें पूछा है दोस्तों, इंच के अंदर पूछा है। तो आपको देख के आना है जवाब कितने इंच होगी, यानी कि सर जो 1 इंच है उसमें कितने होते हैं 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग कितनी हो जाएगी सर 18 से 20 इंच हो जाएगी सर, 18 से 20 इंच। याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी होगा। लेकिन यहाँ से बनने वाले लेंथ से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और लेके जाइएगा, यहाँ से काम नहीं चलेगा। एग्जामिनर दोस्तों आपसे पूछ ले, क्या पूछ लेगा कि सर लेंथ बढ़ती तो है लेकिन किस हिसाब से बढ़ती है। अगर पूछ ले कि फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ, मंथ के अंदर लेंथ किस हिसाब से बढ़ेगी, तो आपका जाएगा दोस्तों जवाब कि सर 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर क्या बढ़ने वाली है, बच्चे की लंबाई बढ़ने वाली है मंथ के हिसाब से। एक मंथ में कितनी, 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन सर आपसे पूछ ले कि सर नेक्स्ट जो 6 मंथ होते हैं ना दोस्तों, नेक्स्ट 6 मंथ, उनकी बात की जाए तो आपको जवाब दे के आना है क्या कि सर हमें तो पता है कि कितनी 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ेगी। नेक्स्ट 6 मंथ कौन से की बात कर रहा है दोस्तों, ये 7 से लेकर जो 12 मंथ का समय है, यानी कि अपना रसगुल्ला 1 साल का हो गया, याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछ ले कि सर जब बच्चे का बर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, बर्थ होता है, उस टाइम बच्चे की लंबाई कितनी होती है, तो आपको जवाब दे के आना सर 50 सेंटीमीटर होती है। लेकिन सर हमारा जो रसगुल्ला है कितने महीने का हो गया, 3 मंथ का हो गया, तब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी सर 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, यस और नो। लेकिन सर हमारा रसगुल्ला कितने महीने का होगा, 9 मंथ का हो गया साहब, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी सर 70 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक लंबी सांस ले लो दोस्तों, ताकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आने वाला है उसको सुन लीजिएगा। आपसे पूछ ले कि हमारा जो रसगुल्ला है कितने साल का हो गया, 1 साल का हो गया, तब लंबाई कितनी हो जाएगी साहब, इसकी 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि बोलो तो दोस्तों बच्चे की लंबाई हो जाएगी 1.5 गुना। कितनी हो जाएगी सर, 1.5 गुना हो जाएगी। यानी कि सर लंबाई कितनी इंक्रीमेंट हुआ, 50% बच्चे की लंबाई में इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि पहले 50 थी। अगर इसका मैं आधा करूं तो कितना आता है, 25 आता है, याद रखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों इसके अंदर जो 50 का आधा है, यानी कि 50%, कितना हो गया 75, 50 तो होता है और 25 और जोड़ दो, यानी कि 1 साल पे बच्चे की जो लंबाई है उसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी सर, 50% इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। नेक्स्ट यहाँ से आपसे पूछेगा दोस्तों कि 2 ईयर पे, 2 साल पे बच्चे की लंबाई कितनी हो जाएगी। जब आप देखे ना सर 87 से लेकर 89 सेंटीमीटर हो जाती है साहब। लेकिन दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर फिर से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछेगा, लंबा सांस ले लीजिएगा। आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा दोस्तों, 4 साल की उम्र पे बच्चे की लंबाई, 4 ईयर पे बच्चे की लंबाई कितनी हो जाएगी, तब आपका जवाब जाएगा सर 100 सेंटीमीटर हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब मुझे बताओ कितने गुना बढ़ गई, जी सर बच्चे की लंबाई बढ़ गई 2 टाइम्स। कितने टाइम्स दोस्तों, 2 टाइम्स। या मैं बोल दूं कितने परसेंट, 100% बच्चे की लंबाई में इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन दोस्तों आपसे क्या पूछेगा एग्जामिनर, आपसे एग्जामिनर पूछ के जाएगा कि हमें तो ये बता दीजिएगा सर बच्चे की लंबाई मान के चलो कितने साल का है बच्चा अपना, 13 ईयर का है, तो लंबाई कितनी होगी। जवाब दे के आना दोस्तों, 150 सेंटीमीटर बच्चे की लंबाई हो जाती है। दिमाग के अंदर फिट बैठा लेना, कौन कौन से एमसीक्यू पूछेगा एग्जामिनर, याद रखना। एक तो पूछेगा सर कौन सा वाला, ये 4 ईयर वाला, एक पूछेगा 1 ईयर वाला, एक पूछेगा बर्थ वाला। 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एक पूछेगा इन्फेंटोमीटर से इसकी लंबाई नापते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 से 20 सेंटीमीटर, सॉरी इंच हो जाएगा। यानी कि सेंटीमीटर में बोले तो सर 50 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, पूरी की पूरी आगे बढ़ जाएं, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, फटाफट से मुझे जवाब देंगे क्या होने वाला है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में पूछा है कि नॉर्मली न्यूबॉर्न लॉस वेट इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, कि सर हमारा जो रसगुल्ला होता है जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ साहब, उसके बाद में जो पहला वीक होता है यानी कि 7 दिन का समय होता है ना सर, उसमें बच्चे का वजन कितना लॉस होता है, ये चीज आपसे पूछी गई है। क्या 1% होता है, क्या 5% या 10% या 20%। जी हाँ, इसका राइट आंसर जाएगा सर सी। बच्चे का वजन कितना कम हो जाता है सर, इसका वजन कम हो जाता है 10%। लेकिन क्यों हो जाता है ये भी तो सर हमें रेशनल बता के जाइएगा, मजा नहीं आता वैसे तो बता के आ जाना कि सर ये बच्चे के जो वक्कर होते हैं, बच्चे की जो बच्चों किडनी होती हैं, ये कैसी रहती हैं सर, इमैच्योर रहती हैं। इमैच्योर रहती हैं किडनी, इसलिए बच्चा क्या पास आउट करेगा सर, डाइल्यूट यूरिन पास आउट करेगा। बच्चा जिसके पास भी जाएगा सूसू करता घूमेगा कि मैं तो सूसू करूंगा रे करूंगा, किसके ऊपर, जो मुझे लेगा उसके ऊपर ही सूसू करूंगा। अपना रसगुल्ला बार बार सूसू करता रहेगा, उसकी मम्मी बोलेगी गीला कर दिया रे गीला कर दिया,
उसका ताऊ लेगा तो गीला कर दिया, क्योंकि उसकी सर जो किडनी है मैच्योर नहीं हुई साहब। ये मैच्योर कब होती है? 2 ईयर पे मैच्योर होती है रसगुल्लो, ठीक है ना। लेकिन जो सर फर्स्ट वीक है उसमें 10% वेट लॉस हुआ, क्यों हुआ? कि सर वाटर लॉस हो रहा है। इसके अलावा बच्चा क्या पास आउट करता है सर? म्यूकोनियम पास आउट करता है। म्यूकोनियम पास आउट करेगा तो भी तो बच्चे का वजन लॉस होगा। इसके अलावा एनवायरमेंट में एडजस्ट हो रहा है बच्चा, इसलिए बच्चे का वजन कम होता है। लेकिन सर बच्चा रीगेन करना कब स्टार्ट करता है? जवाब दे क्या ना कि सर रीगेन करना कब स्टार्ट करेगा? जवाब दे क्या ना दोस्तों, 7 से जो 10 दिन का समय, 10 डेज का, उसमें क्या करेगा बच्चा? रीगेन करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाएगा? एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों कि रीगेन तो कर रहा है, लेकिन किस रेंज से रीगेन कर रहा है बच्चा वेट को? जवाब देखिए आना कि सर फर्स्ट 6 मंथ। फर्स्ट सर जो 6 मंथ का बच्चा है वो वेट गेन करता है किस हिसाब से? 30 ग्राम। 30 ग्राम पर डे के हिसाब से क्या करता है? वेट को रीगेन करता है। लेकिन सर रुका नहीं, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है दोस्तों? नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट जो 6 मंथ है उसके अंदर बच्चा वेट गेन किस हिसाब से करेगा? जवाब के अंदर देखिए आना रसगुल्लो 15 ग्राम, 15 ग्राम पर डे के हिसाब से क्या करेगा अपना रसगुल्ला? वेट गेन करता है। यानी कि बोलूं तो सर 7 से लेकर जो 12 मंथ का समय है उसकी बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ लिए कि एग्जामिनर क्या पूछे कि सर एक बच्चा था उसका बर्थ हुआ, बर्थ के समय उसका वेट होता क्या है? जवाब देखिए आना दोस्तों कितना होता है? 2.5 केजी से लेकर 3.9 केजी। लेकिन सर बहुत सारी बुक में क्या दिया होगा? 4 केजी। यानी कि आंसर दोनों ही सही है। यस और नो? बिल्कुल। देखिएगा दोस्तों ये क्या होता है, बच्चे का जो बर्थ होता है उस टाइम वेट होता है। लेकिन यहाँ से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाता है कि सर बच्चे का वजन 2 टाइम कब हो जाता है? बच्चे का वजन 2 जो टाइम है साहब 2 गुना कब हो जाता है? जवाब दे क्या ना सर 5 से लेकर 6 मंथ की उम्र पे। लेकिन आपसे पूछे कि बच्चे का वजन 3 गुना कब हो जाता है? 3 टाइम्स कब हो जाता है? जवाब में लिख के आना कि सर 1 ईयर के ऊपर। नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? 4 जो टाइम्स है दोस्तों कब हो जाता है? जवाब के अंदर देखे आना दोस्तों 2 ईयर। अगर पूछ ले कि सर 5 टाइम्स कब हो जाता है? जवाब में देखे आता 3 साल। आपसे पूछ ले कि सर हमें तो ये बता दीजिएगा कि क्या बच्चे का वजन 7 टाइम्स कब हो जाता है? जवाब में लिख के आना दोस्तों 7 ईयर। पूछ ले कि 10 टाइम्स कब हो जाता है? जवाब में लिख के आना सर 10 ईयर। बात समझ में आ रही है? यस और नो? देखिएगा ये तो ऐसे ही याद रखे 7 और 10 कब हो जाएगा? उसी सेम एज पे। इसको याद करना है। 5 और जो 3 है इसको याद कर लेना। लेकिन सर इसको कैसे याद करें? अरे भाई जो 4 है उसका आधा कर देना। और इसको याद रख लेना दोस्तों कौन सा, एक इसमें एग्जामिनर कौन कौन से क्वेश्चन बनाता है इंपॉर्टेंट, एक तो ये रहेगा कि बच्चे का वजन 2 गुना कब हो जाएगा, बच्चे का वजन 4 टाइम्स कब हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन बनाता है। और बर्थ के समय बच्चे का वजन कितना होता है। आपसे पूछे कि बच्चे का वजन किससे मापा जाता है, तो जवाब दे क्या ना वेट मशीन के द्वारा। यस और नो? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? बता दो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो। दोस्तों किसी को भी टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, मैक्सिमम जो नॉलेज है वो लेके जाएंगे दोस्तों, उसी से क्या होगा अपना सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर है बहुत ही शातिर दिमाग का हो गया है, जो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता, सारे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ऐसा मत सोचना कि सीएचओ का पेपर है, जो सीएचओ का पेपर है उसमें भी नो सेट लेवल के क्वेश्चन आने लगे। जी हाँ, देखिएगा दोस्तों ये तो बात कर ली इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और मुझे इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा सभी के सभी। इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। क्या पूछा है? नॉर्मल हेड का जो बच्चे में जो सरकमफ्रांस होता है साहब, उसका क्या पूछा है? नॉर्मल हेड का सरकमफ्रांस किसमें अपना जो न्यूबॉर्न होता है, ये चीज पूछी गई है। फटाफट से बताएंगे। देखिएगा दोस्तों अगर हेड के सरकमफ्रांस की बात आए तो याद रखिएगा ये जो अपना रसगुल्ला है इसका हेड का सरकमफ्रांस चेक किया जा रहा है। आपसे पूछे सर किसके द्वारा चेक करते हैं, तो बोल के आना सर इंच टेप के द्वारा। किसके द्वारा? इंच टेप के द्वारा हेड का सरकमफ्रांस चेक किया जाता है रसगुल्लो, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर होता कितना है नॉर्मल हेड का सरकमफ्रांस, तो आपको जवाब दे के आ जाना है। अगर पूछे कि नॉर्मल कितना होता है साहब, तब जवाब दे के आना है दोस्तों कितना होता है। फटाफट से जवाब लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और कितना होता है सर? 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर क्या होता है हेड का सरकमफ्रांस। लेकिन एग्जामिनर रुकेगा नहीं, अभी अभी तो बताया। क्या पूछेगा साहब? आपसे पूछेगा कि सर 3 मंथ के ऊपर, कितने मंथ पे? 3 मंथ के ऊपर हेड का जो सरकमफ्रांस है कितना हो जाता है। राइट आंसर दीजिएगा बच्चों कमेंट सेक्शन में। कितना हो जाता है सर? 40 सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि सर 6 मंथ पे कितना हो जाता है, 6 मंथ पे पूछ ले तो जवाब दे क्या ना सर 43 सेंटीमीटर हो जाता है।
लेकिन दोस्तों 1 ईयर पे पूछे तो जवाब के अंदर क्या दे के आना है आपको, सर कितना हो जाता है 46 सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपसे क्या पूछेगा 2 ईयर पे, 2 ईयर पे पूछे तो क्या जवाब में दे के आएंगे, सर 48 सेंटीमीटर हो जाता है साहब। क्या पूछ रहा है सर, हेड का सरकमफ्रांस, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपसे पूछे एग्जामिनर 2 ईयर का भी नहीं पूछे, फिर और भी आगे जाए एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि सर एडल्ट में बताइएगा, किसमें बताइएगा, एडल्ट के अंदर क्या पूछे, हेड का सरकमफ्रांस, तो जवाब दे के आना दोस्तों कितना होता है, सर 52 से लेकर 54 सेंटीमीटर क्या होता है हेड का सरकमफ्रांस। बात समझ में आ गई, यस और नो। ये थी बात किससे रिगार्डिंग सर, हेड के सरकमफ्रांस से। इसका राइट आंसर दीजिएगा क्या होता है सर 33 से 35, क्या होता है दोस्तों 33 से 35। अब मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर पुट कीजिएगा, हेड का सरकमफ्रांस पूछा है, जी हाँ। राइट आंसर दीजिएगा फटाफट से, क्या होने वाला है 33 से 35 होता है साहब नॉर्मल। लेकिन साहब इसमें तो क्या कर दिया, जो ऑप्शन थे उनको चूक कर दिया एग्जामिनर, यानी कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है सर। 33 से लेके ये जो 37 था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा बच्चों आपके पास 35। अगर मान के लिखो 35 लिखा हुआ नहीं आए तो भी आपको इसके आसपास की रेंज ही देना है, यानी कि सर फिर भी क्या जाएगा, राइट आंसर ये ही जाने वाला है। यानी कि राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों अपना डी, डी क्या होगा राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन द न्यू बोर्न, जो सर न्यू बोर्न बेबी है, जो गर्ल है, उसका इसमें से जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसकी नॉर्मल फाइंडिंग कौन सी है, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। अभी तक जिन्होंने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है ना, फटाफट से क्लास को लाइक शेयर कर दो, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिएगा ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो पाए दोस्तों, क्योंकि जब दूसरों का भला करते हैं तो अपना भी भला होता है। और जो बच्चे नए आ रहे हैं ना, फटाफट से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताएंगे सभी के सभी, जी हाँ। अरे बताओ भाई कैसे सो गए क्या, नहीं साहब सोए नहीं है। बताएंगे क्या पूछा है, नॉर्मल फाइंडिंग कौन कौन सी है, ये जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिएगा, पासिंग ऑफ द म्यूकोनियम विद इन फर्स्ट 24 आवर्स, या सर जो फर्स्ट 24 आवर्स है उसमें म्यूकोनियम पास आउट हो जाता है, बिल्कुल साहब ये बात सही है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट कितनी होनी चाहिए, 70। बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी रेट जब बच्चे का जन्म होता है कितनी होनी चाहिए साहब, 70 होनी चाहिए। नहीं साहब ये बात क्या है दोस्तों, गलत है। ये क्या है दोस्तों, गलत है। इसने पूछा है कि जो नॉर्मल फाइंडिंग है वो मुझे बता दो, जो गलत है उसको बाहर निकाल दो। तो आपका जवाब होगा सर ये तो क्या है, गलत हो गया। यानी कि बोलो तो सर 30 से लेकर 60 ब्रीथ पर मिनट क्या होती है, हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है, याद रखिएगा रसगुल्लो। उसके बाद में पूछा कि सर येलो स्किन टोन, क्या पूछा दोस्तों, येलो स्किन टोन, क्या पूछ लिया अरे आपसे, येलो स्किन टोन क्या होती है साहब, एट द 12 आवर ऑफ द एज। इसके अलावा ब्लीडिंग फ्रॉम द अम्लाइकस, कि सर अम्लाइकल से ब्लीडिंग होना, विटामिन के की कमी हो गई बच्चे में। अगर मान के चलो 12 आवर में बच्चा कैसा पड़ रहा है, सर वह हो रहा है कैसा, पीला, यानी कि उसमें ज्वाइंटिस है। और ज्वाइंटिस भी कौन सा है, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल, सर कौन सा, पैथोलॉजिकल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये है इसकी नॉर्मल फाइंडिंग। यानी कि बोलो तो 24 आवर्स में क्या कर देगा दोस्तों, यानी कि म्यूकोनियम पास आउट कर देगा, फर्स्ट स्टूल ऑफ द लाइफ, इट इज कॉल्ड एज म्यूकोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मुझे बताएंगे फटाफट से। एनआईसीयू की क्या पूछेगा दोस्तों, आपसे पूछ लेगा फुल फॉर्म, फटाफट से बताएंगे एनआईसीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या न्यू बोर्न इंटेंसिव की केयर यूनिट होती है, क्या सर नियोनेटल इंटेंसिव की केयर यूनिट होती है, फटाफट से राइट आंसर पुट करेंगे एबीसीडी। जी हाँ, इसका राइट आंसर तो सर हमें पता है, तो बताओ क्या है इसका राइट आंसर। सर इसका राइट आंसर क्या होगा, नियोनेटल इंटेंसिव की केयर यूनिट, जी हाँ, जिसके अंदर बच्चों को रखा जाता है। इसका मतलब सर नियोनेट, ठीक है ना सर, इंटेंसिव जो केयर यूनिट है जिसके अंदर बच्चे क्या हैं, किसी भी जो दिक्कत है उसे सफर कर रहे हैं उनको ठीक किया जाए, बच्चों के लिए एक सेपरेट क्या बनाया जाता है, वार्ड बनाया जाता है, जिसे इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। ऐसा कुछ वार्ड दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या पूछा है कि ह्यूमन स्केलेटल इज मेड ऑफ द टोटल बोन, कि सर ह्यूमन स्केलेटल कितनी बोन से बना हुआ हो, ये आंसर किसी का गलत नहीं होगा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। तो आपका जवाब जाएगा कि सर 206 हड्डी होती हैं, लेकिन यहाँ से बनने वाले, अगर आपसे पूछ ले न्यू बोर्न के अंदर, न्यू बोर्न के अंदर पूछे, जवाब दे क्या ना सर कितनी हड्डी होती है, सर 300 होती है। अगर एडल्ट में पूछे तो, एडल्ट के अंदर पूछे तो जवाब दे क्या ना सर 206 हड्डी होती है। अब ये जो 206 हड्डी होती है इसमें भी दो प्रकार का स्केलेटल पाया जाता है, एक तो होता है दोस्तों एक्सियल स्केलेटल और एक होता है अपेंडिकुलर। कौन सा, अपेंडिकुलर होता है दोस्तों। याद रखिएगा, जो एक्सियल स्केलेटल होता है इसमें कितनी बोन होती है सर, 80 बोन होती है। अपेंडिकुलर में कितनी होती है, 126 बोन।
यानी कि कितनी हो गई टोटल सर 206 हो गई। देखिएगा जो ये आपको लाल लाल दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये तो कौन सा है सर हमारा एक्सियल स्केलेटल है। कौन सा दोस्तों एक्सियल स्केलेटल। और सर इसके अलावा जो हाथ पैर इसके पुला, इसके अलावा सर ये नीचे का साइड पूरा दिख रहा है पैर, ये कौन सा है दोस्तों अपना अपेंडिकुलर सर, अपेंडिकुलर स्केलेटल। इसके अंदर 126 हड्डी होती हैं दोस्तों, एक्सियल के अंदर कितनी होती है सर 80 हड्डी होती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, यस और नो। जी साहब बिल्कुल बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाफट से मुझे राइट आंसर देंगे क्या होगा। द फर्स्ट स्टूल ऑफ द नियोनेट, कि सर नियोनेट का जो पहला स्टूल होता है उसे किस नाम से जानते हैं, क्या सीबम के नाम से जानते हैं, या लेनोगो के नाम से, या म्यूकोनियम, या वर्निक्स कैसियोसा। राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होने वाला है जी सर, इसका राइट आंसर होने वाला है, हमें पता है तो बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर होगा कि सर पहला स्टूल जब बच्चा पास आउट करता है विद इन 24 आवर्स, तो आपका जवाब जाएगा कि सर उसे म्यूकोनियम कहते हैं। देखिएगा ये माँ है, माँ के ऊपर देखो ये बच्चा अपना रसगुल्ला क्या कर दिया कि सर स्टूल पास आउट कर दिया। माँ तो माँ होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता दुनिया में। देखिएगा इस जो बच्चा है इसको कितनी आसानी से ले रखी है, उसके ऊपर क्या कर रहा है सर स्टूल पास आउट कर दिया, और माँ देखो फिर भी मुस्कुरा रही है, मेरा बच्चा स्टूल पास आउट कर दिया मेरे ऊपर। देखिएगा माँ तो माँ ही होती है, इसे बोला जाता है दोस्तों म्यूकोनियम। इसके अलावा सर सीबम, जो सर हमारी सीबेसियस ग्लैंड होती है वो क्या करती है सीबम का सिक्रेशन। अपने मुंह पे हाथ घुमाओ, देखो ये क्या निकला सर ऑयल निकला, ये कौन सी ग्लैंड निकालती है सर सीबेसियस ग्लैंड निकालती है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करूं लेनुगो, सर ये क्या होते हैं सर कुछ छोटे छोटे फाइन हेयर पाए जाते हैं जब बच्चे का होता है जन्म, तो देखो अपने रसगुल्ले पे छोटे छोटे हेयर होते हैं, इन्हें बोला जाता है दोस्तों लेनुगो हेयर। इसके अलावा आता है सर वर्निक्स कैसियोसा, जब भी अपने रसगुल्ले का होता है जन्म तो देखिएगा व्हाइट चीजी अपीयरेंस का क्या होता है सर एक सबस्टांस लगा होता है, उसे बोला जाता है दोस्तों वर्निक्स कैसियोसा। बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गए होगा, कभी भूल नहीं पाओगे, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मुझे बताएंगे फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी मुझे जवाब देंगे कि न्यू बॉर्न हैज मेनली डिफिशियंसी, कि सर न्यू बॉर्न के अंदर मेनली कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, फटाफट से राइट आंसर पुट करेंगे सभी ऑल स्टूडेंट। जी हाँ सभी मुझे एक बार फटाफट से राइट आंसर देके बताएंगे, और क्लास को लाइक शेयर कर लो भाई फटाफट से, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए मेहनत की जा रही है, दिन रात में मेहनत कर देंगे, चिंता क्यों करते हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा, इसका क्या होगा। राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों, क्या होने वाला है आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, सी या ए। राइट आंसर की बात की जाए तो सर क्या होगा विटामिन के, लेकिन क्यों होगा सर हमें तो क्या बताओ, रेशनल बताओ, ऐसे कैसे मान ले। देखिएगा बात किसकी हो रही है, न्यू बॉर्न की हो रही है। सबसे पहली बात तो करते हैं कि विटामिन जो के है इसका काम क्या होता है, कहां से बनती है। देखिएगा दोस्तों ये क्या होती है सर हमारी इंटेस्टाइन होती है, क्या होती है इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होती है दोस्तों इसके अंदर पाया जाता है इकोलाई, क्या पाया जाता है इकोलाई पाया जाता है, जिसे बोलते हैं दोस्तों हमारा इंटेस्टाइन का नॉर्मल फ्लोरा, क्या बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा के नाम से जानते हैं सब। अब ये इकोलाई क्या करता है सर, ये करता है विटामिन जो के होती है उसका सिंथेसिस, विटामिन के का क्या करवाता है दोस्तों सिंथेसिस करवाता है। सिंथेसिस जैसे ही होगा विटामिन के का, उसके बाद क्या होने वाला है सर, ये विटामिन जो के है ये किसके पास जाएगी, ये लीवर के पास जाएगी। ये आपका क्या है बाबू है, बाबू बोलू तो लीवर, और ये इसकी है सोना, ये क्या है इसकी सोना है, ये इसका बाबू है। ये बाबू के पास जाएगी और बोलेगी विटामिन के बाबू राजा क्या करते हो, ये बोलेगा कुछ नहीं करता जाने मन, तो इसको बोलेगी कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करो, कि क्या स्टार्ट करूं, कि हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लीडिंग होने वाली है, तो क्या स्टार्ट करूं कि आप हमारे लिए बनाओ कौन से फैक्टर सर, क्लॉटिंग फैक्टर बना दो। लेकिन ये पूछेगा कौन कौन से बनाऊं, जवाब जाएगा 27,910, यानी कि 2, 7, 9, 10 क्या बनवाएगा क्लोटिंग फैक्टर। ये क्या काम करेंगे सर, हमारी होने वाली जो ब्लीडिंग है उसको क्या करेगा सर स्टॉप करेगा, यानी कि रोकने का काम करेगा ब्लीडिंग का। लेकिन सब जब भी बच्चे की बात आती है तो बताओ उसकी इंटेस्टाइन कैसी होती है सर, स्टेराइल, कैसी रहे स्टेराइल होती है साहब। जब स्टेराइल होगी तो क्या इकोलाई होगा, नहीं होगा साहब, नहीं होगा तो विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा, तो लीवर के पास नहीं जाएगी, बाबू को नहीं बोलेगी, क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, यानी कि ब्लीडिंग हो जाएगी। इसीलिए जो अपना रसगुल्ला होता है इसके अंदर लगाते हैं दोस्तों कौन सा इंजेक्शन सर, विटामिन जो के होता है,
विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन सर ये कितनी लगाते हैं डोज। तो याद रखिएगा दोस्तों, बच्चा कैसा हो, बच्चा हो समय के ऊपर पैदा हुआ हो। अगर बच्चा हो हमारा समय पे पैदा हुआ हो तो उसमें लगाते हैं 1 mg, और अगर बच्चा समय से पहले पैदा हो गया हो 37 वीक से पहले, जिसे बोला जाता है प्री टर्म, तो उसके अंदर लगाते हैं दोस्तों 0.5 mg। लेकिन सर ये इसका रूट क्या होगा, रूट याद रखिएगा दोस्तों, रूट पूछे तो जवाब दे क्या ना सर, कौन सा होगा, IM होने वाला है। कौन सा होने वाला है, IM। याद रखिएगा कौन सा रूट होगा सर, IM होगा। लेकिन सर कौन सी मसल्स में लगेगा, जवाब दे क्या ना सर, वास्टस लेटरलिस, वास्टस लेटरलिस, लेटेरलिस, लेटेरलिस, कौन सी मसल में लगाया जाएगा। और ये मसल किसकी होती है सर, जांग की मसल होती है, इसकी जांग की। और देखिएगा जैसे ही बच्चे में विटामिन के लगा तो बच्चे का जो लीवर है उसके पास विटामिन के जाके क्या बनवाएगी, क्लोटिंग फैक्टर, और उसमें होने वाली जो ब्लीडिंग है उससे क्या करेगी, बचाएगी बच्चे को। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बी। कौन सा, देखिएगा एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन देख रहे हैं। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि सर जो विटामिन के है उसकी डोज क्या लगाते हैं, रूट क्या होता है, कौन सी मसल में लगता है। अरे भाई ये सभी चीजें पूछेगा या नहीं पूछेगा, जी साहब पूछेगा। पूछेगा तो कैसे नींदों में हो रहे हो, फटाफट से मुझे जवाब चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर मुझे बताएंगे फटाफट से क्या पूछा है। विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कि सर इनमें से कौन सा साइन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का नहीं है। ये चीज आपसे पूछी गई है, मुझे बताएंगे फटाफट से क्या होगा। सबसे पहली बात तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है ये पता होना चाहिए, तब बता पाओगे कि साइन क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों आता है। देखिएगा दोस्तों, जब भी बच्चे की बात होती है तो सर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होता है, देखिएगा हमारी जो बच्चा जब माँ के पेट में होता है 20 वीक का होता है, तब एक चीज बनना स्टार्ट हो जाती है जिसे बोला जाता है सरफेक्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो सर ये होता क्या है, याद रखिएगा सर यह होता है एक केमिकल सबस्टांस, केमिकल सबस्टांस होता है सर। और जो सर केमिकल सबस्टांस होते हैं इसमें कौन कौन से केमिकल होते हैं, एक तो लेसेथिन होगा दोस्तों, एक स्प्लिंगोमाइलिन। इसका क्या पूछा जाता है, अनुपात 2:1 के अंदर ये रहते हैं। लेकिन सर ये 20 वीक पे बनना स्टार्ट हुआ जब बच्चा माँ के पेट में था। लेकिन सर जब बच्चा कितने वीक का हो गया, 35 वीक का, तब ये जो सरफेक्टेंट होता है बन के क्या हो जाता है दोस्तों, कंप्लीट हो जाता है साहब। क्या हो जाता है, बन के कंप्लीट हो जाता है। जी हाँ रसगुल्लो, क्या हो जाएगा, बन के कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सर ये इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो याद रखिए एलियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। फेफड़ों के अंदर जो एलियोलाई होती है उनको कोलैप्स होने से बचाता है। लेकिन सर अगर मान के चलो जो सर्फेक्टेंट है वो कम है, तो क्या होगा, एलियोलाई क्या हो जाएंगी, कोलैप्स, यानी कि बच्चा किस में चला जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, यानी कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत। तो देखिएगा उसकी वजह से कुछ क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, सिम्टम्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं, नंबर 1 पे आएगा नेजल फ्लेयरिंग, नेजल फ्लेयरिंग। ठीक है, क्यों आता है सर नेजल फ्लेयरिंग, यानी कि जो नथुने हैं उनका फूल जाना। अरे भाई सांस लेने में दिक्कत है तो ये जो नाक का छोटा सा पाइप था बॉडी कंपनसेट करके इसको क्या कर देगी, मोटा सा, ताकि मैक्सिमम एयर क्या कहां जाए, अंदर जाए। देखिएगा जो दूसरा सिम्टम होता है वह होता है इंटर कोस्टल रिट्रैक्शन, कोस्टल रिट्रैक्शन। मतलब क्या, देखिएगा ये जो इमेज दिखाई गई है इसमें जो इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन है उसी को दर्शाया गया है। ये है बच्चे की सर, ये बच्चे की है सर हमारी बच्चे की पसलियां। और सर इनकी बात की जाए तो उसके बीच में देखो सर ये इंटरकोस्टल जो मसल थी अंदर की साइड दस गई। क्यों सर ये अंदर की साइड क्यों दसी, 1 मिनट के लिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा दोस्तों 1 मिनट लगेगी लेकिन चीज तो काम की है। देखिएगा दोस्तों ये क्या है सर, बच्चे के लंग्स हैं, लंग्स हैं तो सर ये बच्चे के लंग्स होंगे, लंग्स से क्या जुड़ी होंगी, इंटरकोस्टल मसल। अगर सर इन लंग्स को मैं क्या कर दूं, लंग्स को कर दूं दोस्तों पिचका दूं, तो जो इंटरकोस्टल मसल है किससे लगी हुई है, लंग्स से, तो वो भी अंदर की साइड धसेंगी। इसलिए दोस्तों बच्चे में इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। सिम्टम नंबर 3 कौन सा होगा, याद रखिएगा बच्चे में एक साउंड होता है जिसे बोलते हैं ग्रांटिंग साउंड। कौन सा, ग्रांटिंग साउंड बोलते हैं दोस्तों। और यह कब सुनाई देता है सर, जब बच्चा एक्सपायरेशन करता है, एक्सपायरेशन करता है तब ग्रांटिंग साउंड सुनाई देता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि सर चौथा, तो याद रखिएगा टेकीपीनिया, टेकीपीनिया बच्चे में देखने को मिलेगा क्योंकि बच्चा सांस लेने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, क्योंकि बच्चा कंपनसेट करेगा। 5 नंबर पे कौन सा आएगा रसगुल्लो, 5 नंबर पे आने वाला है सर साइनोसिस। कौन सा, साइनोसिस। याद रखिएगा बॉडी नीली पड़ने लग जाएगी,
इसमें भी अगर पूछ ले कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सबसे इनिशियल सिम्टम कौन सा होता है, तो आपका जवाब जाएगा सर नेजल फ्लेयरिंग क्या होता है, इनिशियल सिम्टम होता है साहब। इसके अलावा सर जो साइनोसिस होता है यह लेट होता है। लेट क्या होता है, सिम्टम होता है। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछा था रसगुल्लो, आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा जो साइन सिम्टम है वह रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का नहीं है। देखिएगा दोस्तों सर नंबर 1 पे साइनोसिस बिल्कुल साफ होता है। इसके अलावा आपसे पूछे कि सर क्या ऑप्शन नंबर पे दिया गया है कि सर उसका पोस्चर चेंज हो जाएगा, इजी ब्रीथ, कि बच्चा आसानी से सांस लेगा जब भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा। यही तो बात इसकी गलत है, यही तो बात बच्चों इसकी गलत है, क्योंकि बच्चे को तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इजी कैसे हो जाएगा। राइट आंसर इज बी होने वाला है, लेकिन सर नेजल फ्लेयरिंग बिल्कुल। इसके अलावा सर क्या बोला, स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंस, क्या इसका तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि सर इसका राइट आंसर होने वाला है इज ब्रीथ नहीं हो पाएगी बच्चे के अंदर। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या होने वाला है कि वाइड गैप इन द सूचर्स, जो सूचर्स होते हैं उनके बीच में जो वाइड गैप होता है उसे क्या कहते हैं। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। क्या उन्हें दोस्तों डायमीटर बोलते हैं, क्या सर उसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है, या फोंटेनल, या सर इनलेट। राइट आंसर दीजिएगा फटाफट से, बहुत ही बढ़िया राइट आंसर देंगे सभी के सभी। क्या बोलते हैं साहब इसे, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों कि सर उन्हें क्या बोला जाता है, फोंटेनल। देखिएगा ये है बच्चे की खोपड़ी, आपने भी देखे होंगे छोटे छोटे रसगुल्ले, उनकी जो खोपड़ी है उस पे क्या लगाते थे साहब, हाथ लगाते थे। आगे से क्या होता था, ये नीचे दबता था, तो अपने मम्मी पापा बोलते थे कि इसको दबा मत, जो खोपड़ी है उसके अंदर भरा हुआ है दही। यस और नो जी साहब। तो देखिएगा दोस्तों जो बच्चे के फोंटेनल की बात करूं तो फोंटेनल कितने होते हैं साहब, फोंटेनल वैसे तो बच्चे के अंदर कितने होते हैं, कोई बताएगा क्या जी साहब, 6 होते हैं। लेकिन दो जो फोंटेनल होते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान असेस कर सकते हैं। एक तो होता है दोस्तों पोस्टीरियर, पोस्टीरियर फोंटेनल होता है, एक होता है दोस्तों एंटीरियर, एंटीरियर। याद रखिएगा इनका जो नाम है कौन कौन सा होता है, जो पोस्टीरियर होता है इसे बोला जाता है दोस्तों लैम्बडा। जी हाँ, क्या बोला जाता है, लैम्बडा। अगर इसकी शेप पूछे दोस्तों, शेप आपको बता के आने कैसा होता है, ट्राई एंगुलर होता है साहब, ट्राई एंगुलर, ठीक है ना। देखिएगा इसकी शेप कैसी है सर, जैसा क्या बन रहा हो, ट्राई एंगुलर बन रहा हो। इसके अलावा दोस्तों पूछ लेगी यह बंद कब हो जाता है, बंद कब हो जाता है, जवाब देके आना कि सर 6 वीक के अंदर। बोल तो सर डेढ़ मंथ के अंदर क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है फोंटेनल। इसके अलावा जो एंटीरियर फोंटेनल है इसके लिए कुछ चीजें बता दूं। अगर इसकी शेप पूछे दोस्तों, शेप बता के आनी है, कैसी होती है सर, डायमंड शेप, डायमंड शेप का यह होता है सर। डायमंड शेप का मतलब जिस प्रकार आपकी बाबू आपको अंगूठी देती है उसी प्रकार का यह होता है डायमंड शेप का, ठीक है ना। अगर पूछ ले कि सर यह बंद कब होता है, कब होता है क्लोज, जवाब देके आना कि सर कितने मंथ पे हो जाता है, यस और नो। मुझे जवाब देंगे फटाफट से, कितने मंथ पे होता है। जी हाँ, यह लगभग 18 मंथ की उम्र पे, 12 से लेके 18, 12 से लेके 18 मंथ की उम्र पे क्या हो जाता है दोस्तों, बंद। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर जो एंटीरियर फोंटेनल होता है इसके बारे में, इसके बारे में एंटीरियर फोंटेनल के बारे में, इसे ही बोला जाता है दोस्तों ब्रेगमा। क्या बोला जाता है सर, इसे बोला जाता है ब्रेगमा। ये चीज आपको सभी याद रख के चलनी है फोंटेनल से रिगार्डिंग। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर इसका फोंटेनल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मिल्क सिक्रेटेड बाई ब्रेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन के अंदर जो पहला, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके बाद में माँ का दूध जो सिक्रेट होता है उसे किस नाम से जानते हैं। राइट जवाब देंगे सभी के सभी, राइट जवाब देंगे। देखिएगा दोस्तों एक तो होता है फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 जो दिन का समय होता है उसमें कौन सा मिल्क सिक्रेट होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है दोस्तों, क्या पूछ सकता है कि सर 2 वीक तक, 2 वीक तक कौन सा मिल्क सिक्रेट होगा, और 2 वीक के बाद में, 2 वीक के बाद में कौन सा मिल्क सिक्रेट होगा। देखिएगा अगर पूछे कि 3 वीक तक, सॉरी 3 दिन तक कौन सा होगा, तो आपका जवाब जाएगा सर कोलेस्ट्रॉम। क्या होगा दोस्तों, कोलेस्ट्रॉम सिक्रेट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर 2 वीक तक कौन सा होगा, तो जवाब जाएगा ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल मिल्क। ठीक है, अगर पूछ ले कि 2 वीक के बाद में कौन सा सिक्रेट होता है, तो जवाब जाएगा सर मैच्योर मिल्क, मैच्योर मिल्क। और इसमें 2 होते हैं दोस्तों, एक तो होता है फोर मिल्क और एक होता है दोस्तों आपका हिंड मिल्क। तो जो आपका
फॉर मिल्क होता है, ये तो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, बच्चे की बुझाता है प्यास, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है सर, वाटर होता है। और एच से याद रख लेना, यह किसके लिए, हंगर के लिए। हंगर के लिए क्या होता है दोस्तों, रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि बच्चे की भूख मिटाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इसका सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मुझे बताएंगे फटाफट से क्या होगा। आपसे पूछ लिया गया है कि एक बच्चे का एफगार स्कोर चेक कर रहे हो, तो आपसे पूछा है कि जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ उसके बाद में सबसे पहले एफगार स्कोर कब चेक करेंगे। राइट आंसर देंगे सभी के सभी, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। देखिएगा सर, जब भी एफगार स्कोर की बात आएगी, किसकी दोस्तों, एफगार स्कोर की, तो अपना एफगार स्कोर होता है साहब, इसकी बात आती है तो हमें पता है सर, ए का मतलब होता है दोस्तों अपियरेंस, क्या होता है दोस्तों, अपियरेंस होता है। पी का मतलब होता है सर पल्स, और सर जी का मतलब होता है ग्रेमियस, क्या होता है दोस्तों, जी का मतलब होता है ग्रेमियस। ए का मतलब होता है सर एक्टिविटी, एक्टिविटी होता है। आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सर, यह होता है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है साहब, रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है, यानी कि इसमें रेट को काउंट नहीं किया जाता। याद रखिएगा, रेट ऑप्शन में आए तो उसको देखना ही मत। एफर्ट इसमें क्या देखा जाता है, किसके अंदर, एफगार स्कोर के अंदर। और याद रखिएगा, जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ तो 1 मिनट के ऊपर चेक करते हैं, और एक करते हैं 5 मिनट के ऊपर, और एक करते हैं 10 मिनट के ऊपर। जो दोस्तों 1 मिनट पे 5 मिनट पे करते हैं, तो सबसे पहले तो 1 मिनट पे, और दूसरे नंबर पे कौन सा, 5 मिनट वाला। और यही क्या होता है सर, मोर रिलायबल, मोर रिलायबल होता है दोस्तों, यानी कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद जो फाइंडिंग होगी रसगुल्लो, कौन सी होगी, 5 मिनट। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि समय थोड़ा कम है, एग्जाम थोड़ा नजदीक है, मैक्सिमम कंटेंट आपको देना है, इसलिए दोस्तों स्पीड से चल रहा हूँ, जो आपके कमेंट्स है उन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बहुत ही स्पीड से चल रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम चीजें आपको देके जा सकूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा सर, इसका राइट आंसर ए होने वाला है, पहला एफआर स्कोर 1 मिनट में करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, और मुझे बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। इफ ए बेबी बोर्न आफ्टर 43 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी इज नोन एज, यानी कि एक बच्चा कब पैदा हुआ, 43 वीक के ऊपर, तो उसे क्या बोलेंगे, क्या प्री मैच्योर, नॉर्मल, या पोस्ट मैच्योर, या सर हम एबनॉर्मल इन्फेंट बोलेंगे। तो आपका जवाब क्या जाएगा, देखिएगा सर, अगर बच्चा कब हुआ, 37 वीक से पहले, 37 वीक से पहले हुआ तो उसे तो बोला जाता है प्री मैच्योर, ठीक है ना। और अगर सर 37 वीक से लेकर 42 वीक तक हुआ, उसे बोला जाता है टर्म बेबी, ठीक है ना। अगर बच्चा कब पैदा हुआ, 42 वीक के बाद में, तो जवाब जाएगा सर, इसे बोला जाता है पोस्ट मैच्योर, पोस्ट मैच्योर या पोस्ट टर्म बेबी। याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पोस्ट मैच्योर इन्फेंट, यानी कि राइट आंसर इज सी, ठीक है ना। एबनॉर्मल होगा नहीं, क्योंकि इसमें एबनॉर्मलिटी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। राइट आंसर इज क्या होगा दोस्तों, अपना सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मुझे बताएंगे फटाफट से, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। अगर इसने क्या पूछा कि सर यूट्रस की नॉर्मल साइज क्या होती है, जब भी बात आती है यूट्रस की, तो जवाब दे क्या ना दोस्तों, लंबाई, इसके अलावा विड्थ एंड थिकनेस। तो आपको याद रखना है, जो थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, इसमें जोड़ दो ढाई, ढाई जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 सेंटीमीटर, इसमें फिर से जोड़ दो ढाई, कितना आता है, 7.5 सेंटीमीटर। याद रहेगा, कैसे रहेगा साहब, याद ऐसे रहेगा साहब, ढाई में ढाई जोड़ेंगे और फिर ढाई जोड़ देंगे, लंबाई, चौड़ाई एंड मोटाई आ जाएगी साहब। लेकिन आपसे पूछ ले कि सर हमारी एक होती है ओवरी, अगर पूछ ले ओवरी की, तो जवाब दे क्या ना, 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 2 सेंटीमीटर विड्थ होती है, और 1 सेंटीमीटर क्या होती है दोस्तों, थिकनेस होती है। ये तो किसकी बात कर रहा हूँ, ओवरी की। लेकिन आपसे जो यूट्रस है, इसको किस में पूछ ले दोस्तों, सेंटीमीटर में नहीं, इंच के अंदर पूछ ले, तो आपका जवाब जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि एक जो इंच होती है उसमें 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से बताएंगे, तो डी इसका राइट आंसर होने वाला है। डी इसका क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज की जो क्लास है अच्छी लगी दोस्तों, अच्छी लगी तो एक बार अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कर देना है क्लास को। और ये याद रखिएगा दोस्तों, जो भी बच्चे जो नए थे, उनको फटाफट से, जो चैनल है आपका अपना है, ऐसे ही आपकी जो धमाकेदार सीरीज है वो आती रहेंगी। लेकिन मुझे इतना बताना दोस्तों, क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा।
देन दोस्तों अगर इसका नेक्स्ट और चाहिए एमसीक्यूज तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो भी चीज आपको अच्छी लगी मुझे ऐसे बता देना कि सर ये चीज आपकी अच्छी लगी। ठीक है, ऐसे धमाकेदार वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे और ऐसे ही अपन जो एग्जाम है उसको तोड़ते रहेंगे। जी हाँ, जाते जाते वही दो लाइन कि तू हंस तू मुस्कुरा बस रोना कम कर दे, जिंदा है तो जा जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू। फिर से मिलेंगे एक अच्छे धमाकेदार सेशन में। लेकिन दोस्तों आपको ये क्लास क्या कर देनी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी हाँ, लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फटाफट से जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर कंप्लीट कर लो 1K। उसके बाद देखना क्लासें आएंगी धनाधन धनाधन धनाधन। ठीक है ना, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर से एक नए सेशन।